नमस्ते बच्चों। तो आज हम कक्षा पहली का रमा की फुलवारी यह पाठ सीखने वाले हैं। तो आप पहले ध्यान पूर्वक सुनना है, बाद में इसके कठिन शब्द आपको लिखना है। तो फुलवारी मीन्स क्या? तो फुलवारी को हम बगीचा भी कह सकते हैं। तो इस पाठ में बताया गया है कि जो हमें तो साफ सुथरा, हमारे घर में साफ सुथरा रखना ही चाहिए। घर में तो रखना है, घर के बाहर भी हमें कोई गंदगी नहीं करनी चाहिए। तो हमें जो भी जमीन है घर के आसपास में जो खाली है उसका हमें अच्छा सा सदुपयोग करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हमने आसपास खाली पड़ी जमीनों को सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी हमारे घर के आजू बाजू में जो जगह खाली है उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो देखिए रमा की फुलवारी क्या है। रमा ने क्या क्या किया, उसकी फुलवारी में क्या क्या लगाया, कौन से पौधे लगाए। देखो, रमा के घर के पीछे एक थोड़ी जमीन थी, जमीन खाली पड़ी थी। रमा का घर है, उसके सामने जो है जगह वो थोड़ी सी खाली थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो लोग उसमें कूड़ा फेंकते थे, जो कचरा है उसके घर के सामने थोड़ा सा जगह खाली था, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, कचरा फेंकते थे। कूड़े से जमीन गंदी हो गई थी, कूड़े से बदबू आती थी। आप भी देखो आसपास में हमारे घर के आसपास में जब भी कूड़ा वो रहता है तो उससे बहुत गंदगी फैलती है। एक तो गंदगी फैलती है और दूसरे आजार भी बहुत सारे होते हैं। रमा को गंदगी पसंद न थी, वो तो आपके ही एज की है। आपको भी रमा की तरह अच्छा सोचने वाला चाहिए, है ना, बनना चाहिए। रमा को तो गंदगी पसंद न थी, वह उस जमीन की सफाई करना चाहती थी, वह उस पर फूलों के पौधे लगाना चाहती थी। उसने उस बागवानी का शौक था। रमा को किसका शौक था? तो बागवानी का, मीन्स बाग काम करने का, पौधे लगाने का, पानी डालने का, है ना। मीन्स हमारा जो स्टडी के बाद में जो हमारा टाइम रहता है, समय रहता है, उसका सदुपयोग भी उसने किया और खाली जमीन है उसका भी सदुपयोग रमा ने किया। एक दिन रमा कुदाल ले आई, कुदाल से जमीन साफ करने लगी। फिर वह झरना ले आई, झरने से उसने जमीन में पानी डाला। पानी की सिंचाई से सूखी मिट्टी गीली हो गई, मिट्टी में नमी आ गई, थोड़ा सा नमपन आ गया उसको, थोड़ा सा गीलापन, ऐसा जो बहुत हार्ड थी वो थोड़ी सॉफ्ट होने लगी। फिर रमा ने खुरपी से गड्ढा खोदा, गड्ढे में एक फूल का पौधा रोपा। 5-6 दिन बाद वह पौधा बढ़ गया। उस पौधे को 3 पत्तियां निकल आई। कुछ दिनों में पत्तियां चौड़ी हुई। चौड़ी पत्तियां को देखकर रमा बहुत खुश हुई। रमा के पिता चड्ढा साहब भी खुश हुए। देखो रमा ने कैसे खाली जमीन का सदुपयोग किया। उसने क्या किया, पूरा पहले साफ किया, कुदाल लाई, खोद लिया खड्डा, पानी डाला, जमीन थोड़ी सी नमीपन लाया उसमें और एक पौधा डाला। और रोज पानी डालने के बाद 2-3 दिन में तो उस क्या पत्ते भी आ गई। देखो रमा क्या देखकर खुश हो गई? चौड़ी पत्तियों को देखकर रमा खुश हो गई। जब भी हम कुछ कार्य करते हैं और उसमें सफलता पाते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है। वैसे रमा को भी खुशी हुई। एक दिन काली बकरी आई, वह सारी पत्तियां चर गई। पौधे में एक भी पत्ती न बची, पौधा ठूठ हो गया। ठूठ पौधे को देखकर रमा उदास हो गई। वो बकरी ने पौधे के जो पत्ते आए थे वो खा लिए, तो रमा बहुत उदास हो गई। चड्ढा साहब ने रमा को समझाया, रमा बेटी उदास मत हो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारे साथ भी हमारे घर वाले रहते, वैसे रमा के साथ भी उसके पापा थे। चड्ढा साहब बांस की फट्टियों ले आए। उन्होंने फट्टियों से उस जमीन को चारों ओर घेर लिया। रमा ने फट्टियों को हरे रंग से रंग दिया, है ना। देखो कूपन बना दिया, एक अच्छा सा कूपन बना दिया। यहाँ पे देखो
रमा ने फिर से जमीन की सफाई की, फिर उसने छोटे छोटे गड्ढे खोदे और क्यारियां बनाई। उसने क्यारियों में फूलों के पौधे लगाए, फिर पौधों को झरने से सींचा। पानी पाकर पौधे बढ़ने लगे। धीरे धीरे पौधे में पत्तियां आ गई। रमा उदास तो हो गई, लेकिन फिर से उसको एक नई उम्मीद मिली। फिर से वो उसने अपना काम शुरू कर दिया। वहाँ और पौधे लगाए और पौधों को भी क्या हो गए, अभी पत्ते आने लगे, ठंडल आ गई। ठंडलों तो अनेक फूलों में खुशबू थी, खाली जमीन फुलवारी बन गई। देखो कितना अच्छा रमा ने सोचा और हो भी गया। जैसा भी हम सोचते हैं वैसा होकर ही रहता है। अपनी फुलवारी देखकर रमा बहुत खुश हो गई। एक दिन काली बकरी फिर आई। वह पौधों को चरना चाहती थी, पर जमीन के चारों ओर घेरा लगा हुआ था, इससे वह घर के अंदर नहीं घुस पाई। रमा के घर कौन आया? फिर एक बकरी आई और उसने क्या किया था, इधर उधर झाँक कर देखा तो क्या हो गया, तो जमीन के चारों ओर क्या था, घेरा लगाया था। तो गांव से रमा के मामा भी आए। वे फुलवारी देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने रमा को शाबाशी दी। जब भी हम कुछ काम अच्छा करते हैं तो हमारे बड़े हमसे क्या करते हैं, शाबाशी देते हैं। वे लकड़ी की एक पट्टी खोज लाए। उन्होंने उसे उजाले रंग से रंग दिया। फिर उन्होंने पट्टी को बांस की फट्टियों से ऊपर टांग दिया। पट्टी पर लाल रंग से लिखा था, रमा की फुलवारी। कितना अच्छा पाठ है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी किसी भी चीज का सदुपयोग करना चाहिए, चाहे वो जगह हो या हमारा समय हो। एक तो रमा का समय भी सदुपयोग में हो गया और उसकी खाली जो जगह थी उसको भी उसने सदुपयोग लाकर अच्छे से फुलवारी बनाई।